परी 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 परी, हमें यकीन हो गया है कि आप खुश हैं। नहीं नहीं कन्हैया जी, हम खुश नहीं, हम बहुत खुश हैं। देखिए, हा 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 हा। कुसुम, कुसुम, बाहर कोई है? मैया इस वक्त कौन होगा, सो जाना। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ कि बाहर कौन है? कोई औरत हंस रही है। दिखा दिखा दिखा, हंसी। कहाँ? मैया बाहर कोई नहीं, तो सो जा। अरे बाहर कोई है। कहीं कहीं मेरे घर पे किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया? देखा, इसलिए मैं तुझे डरावनी सीरियल नहीं देखने देती। कुछ नहीं ऐसा, तो सो जाना मैया, सो जा सो जा सो जा। कन्हैया जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम बहुत खुश हैं। अरे इन्होंने तो पहले ही इन्होंने पहले ही बोल दिया ना कि इनको यकीन हो गया कि आप बहुत खुश हैं। लेकिन दुनिया में पहली बीवी होंगी आप जो हाँ सांस के साबित कर रही कि आप खुश हैं। कन्हैया जी, हमें प्रतिभा ने कहा था कि अगर आप हमें दुखी देखेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए कन्हैया जी, अगर आपको हमारी आंखों में दुख दिखाई भी देना तो आप यही समझना कि हम बहुत खुश हैं। ऐसे कुसुम, कुसुम, देखा औरत हंस रही है। देखो वही हसीना मेरी, मैं। ये हंसी, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जिसके कान बार बार बज रहे हैं। ये औरत की हंसी आ रही है। कहीं मेरे लल्ला की खुशियों पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाके देख। हाँ, अरे अरे मैया, तू को देख। नहीं नहीं, अरे बस भी करो हंसना आप। मुहावरा नहीं सुनी आप? हंसी तो फंसी, हंसोगी आप, फंसेंगे हम लोग। वो मैं थी, मैंने सावधान इंडिया में देखा है। अरे हटना। नहीं मैया, कोई नहीं है बाहर। शिव शंभू, ये तो डाकू के आने का इशारा है। चीचे लाइट बंद कर, मैं मैया को रोकता हूँ। भागो गाँव वालों। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कब से कह रही हूँ कि कोई नहीं है। खामखा तूने अपनी नींद खराब कर दी और मेरी भी। चल ना, अब सो जाते हैं। किसी के कंगन खनकने की आवाज आई। मेरे कंगन। तू तो कंगन पहनती ही नहीं, तो आवाज कहाँ से आई? तेरे कंगन। बजते ही नहीं। अब वही तो मैं कह रही हूँ, ना तेरे कंगन बजे ना मेरे कंगन बजे, सिर्फ तेरे कान बजे। चल अब सो जाते हैं। ये कुसुम, कंगन की खनक और सनकी की सनक छुपाए नहीं छुपती। सनकी की सनक? सासू माँ अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानती है। कोई तो है मेरे घर में। कौन है यहाँ? कोई तो नहीं है मैया। मम्मी जी सोने गई। लाइट जला, पकड़ लिए। घर आया घर आया। लाइट जला। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मम्मी जी, अब आप छुपिए, अब मैं आपको ढूंढूंगी। हैं? तो मैया ये लोग मैया 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 हे मैया
मैया, हे मैया। परी, बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। कल का मम्मी जी, मेरी शादी तो कब की हो गई। कब की मतलब? मतलब मैया शादी करी हुई है, लेकिन परी का कहने का मतलब ये है कि उसे इस घर में इतना अपनापन लगा है, उसे लगता है वो कब से इस घर में है ना परी? लेकिन बेटा, इतनी रात को तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? पानी पीने आई होगी मैया, वो किचन का रास्ता भटक गई होगी। तू आराम करना मैया। हे कुसुम, मैया को कमरे में ले जाना। कब से तो कह रही हूँ चल ना मैया। बेटा, रात को ही पानी भर के अपने पास रखा करो, ऐसे रात को उठना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, पानी पीने के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना। अरे कितना मजा करता है। जा सो जा, तुम लोग जा। कुसुम, हंसी की आवाज। एको एको मतलब हंसी की आवाज गूंज रही है मैया। देखो देखा? जा मैया, सो जा। हाँ चल। चल 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 चल, सो जाइए। अब मुझे चैन की नींद आएगी। मुझे मेरी पंचगुनी बहू जो मिल गई है। चलो ये अच्छा हो गया, मैया की याददाश्त परी तक वापस आ गई है। अरे 5 तो एक हुई है, 4 तो लटक गई बेचारी। लेकिन एक खतरे की घंटी हम लोग इस खुशी में नजरअंदाज कर गए। क्या? मैया ने परी को पंचगुनी बहू कहा। मतलब कल सुबह की पहली चाय के साथ पिछली बार की तरह पंचगुनी बहू का गुब्बारा फूट जाएगा। परी बहन, ये चाय और कचौड़ी तुमने बनाई है? कब? ऐसा माँ जी को बताना है। कब? जब माँ जी आएगी तब। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ मैया, देख तेरी बहू परी ने क्या नाश्ता बनाया है। लगता है माँ जी आ रही है। चुप 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 जाओ, चुप चुप चुप। तुम नहीं, मैं। परी बहन प्लीज सब संभाल लेना। हाँ भैया, ये क्या कर रही हो बहू? वाह बहू, सुबह सुबह तेरा सुंदर चेहरा देखकर दिल खुश हो गया। हाँ भैया ये देख, तेरी बहू ने कहा कचौड़ी बनाई है, और वो देख चाय भी तैयार है। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये चाय और कचौड़ी मैंने बनाई। मैंने 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 अरे बहू, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा? वैसे तो और भी जन बना सकते हैं। प्रार्थना का वक्त हो गया मैया, तेरी पूजा प्रार्थना का वक्त। और परी, मैया ने वो सवाल नहीं पूछा था, तारीफ के अंदाज में कहा था कि तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ये चाय और कचौड़ी मैंने बनाई है। मैंने 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 चल मैया, चल चल। लेकिन मम्मी जी, ये चाय और कचौड़ियाँ जो मैंने बनाई है, मैंने इनका क्या करूं? बेटी, मैं शिवजी के दर्शन किए बगैर नाश्ता नहीं करती। मैं शिवजी के दर्शन कर कर आती हूँ, तब तक तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ। हाँ?
वैसे कचौरियों की खुशबू से लग रहा है कि कचौरियां बड़ी स्वादिष्ट होंगी। अरे पंचगुनी बहू मिलने का यही तो फायदा है। हाँ भैया। अच्छा है, सब संभल गया। हाँ पंजीरी, क्योंकि ये चाय और कचौड़ियाँ मैंने बनाई है। मैंने 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 मैया, घर पे दर्शन के बाद हम शिव जी के बड़े मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने। अरे घुमा काहे रहा है? घर दिखा रहा था मैया, चल। लल्ला, ये अपना ही मंदिर है का? हाँ मैया, ऐसे क्यों पूछ रही है? कितना अच्छा सजाया है बहू ने। पंचगुनी बहू देकर भोलेनाथ ने तो मुझे तार दिया है। बहू, तुम्हें तो तार दिया, पर हमें तार पर लटका दिया, ना पूरा ऊपर ना पूरा नीचे। अरे बहू, जी मम्मी जी। शाबाश, कितना सुंदर मंदिर सजाया है तुमने। किसने? बेटा, मंदिर तुमने ही सजाया है ना? मम्मी जी, लेकिन ये मंदिर सजाया मैंने 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 लेकिन कब? ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? मैया, इसे ना संकोच होता है जब कोई इसकी तारीफ करे या श्रेय दे। परी, तुम भी ना। वाह, तुमने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। आज तो नाश्ता करने में मजा आ जाएगा। चल। वाह, क्या कचौड़ी बना। दामाद जी, कभी हमें भी सुख लेने दो कि हमने आपसे पहले नाश्ता खाया। सासुमा क्षमा करेंगे, कचौड़ी की खुशबू हमको यहाँ तक ले आई। चलिए, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। हमारी नई दुल्हन ने हमारा दिल इतना खुश कर दिया है कि दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हे राम, ये नंदू जी भी ना बस खाने में व्यस्त रहते हैं। जो काम किया था वो तो कर ही नहीं रहे। हाँ, मुंतनूक हुआ। अब क्या? जीजे, कुछ काम था? किससे? देखिए, काम धाम कचौड़ी खाने के चक्कर में काम भूल गए। बड़ा इंपॉर्टेंट काम था यार। ये साले साहब, ये दुकान का कुछ बिल आया था, देखिए तो हिसाब किताब का कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। लाइए, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, देखिए, भगवान प्रतिभा जी ने जो सिखाया वो बोल दीजिए। सासू माँ को आपको बुद्धिमत्ता का पता चल जाएगा। एक मिनट बहू, तुमने बिल उल्टा पकड़ा है। मम्मी जी, वो नंदू जी को दिखाने के लिए। 15 साड़ी 2300 के हिसाब से 20% डिस्काउंट के बाद 27,600। वाह, क्या दिमाग है किसका? आपका। मेरा 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 मेरा। शाबाश, शाबाश। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे जल्दी दे बहू, लगता है आज खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाश्ते से ही पेट भरूंगी मैं।
अनुभव। मम्मी जी क्या बात है, चाय अच्छी नहीं बनी? आप मरने की बात क्यों कर रही है? अरे इनको हर बात पे मरने मारने का आदत है। अरे बोली नहीं नहीं मम्मी जी, भोली मैं नहीं, भोली परी मैं भोली। अरे नहीं बेटा, सब कुछ स्वादिष्ट बना है। लल्ला तू चाय पी के देख। पियो। Lo fo amor, grandi amor। अरे बहू, ये कौन सी भाषा है? मम्मी जी ये फ्रेंच भाषा है, प्यार की भाषा। इसका मतलब है कि झूठा पीने से प्रेम बढ़ता है। क्यों कन्हैया? प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण। शिव जी, आखिर आपने मुझे मेरी 5 गुणों वाली बहू दे ही दी। सुंदर, समझदार, रसोई में निपुण, प्रेम पूर्ण और धार्मिक। मेरी परी में ये 5 गुण हैं। मैं धन्य हो गई प्रभु। चलो अच्छा है, शिव जी की कृपा से सासू माँ की याददाश्त परी की शादी तक तो आ ही गई नहीं। जय शिव शंभू। सी पासरे सी हैं? मेरा मतलब है माँ जी की याददाश्त परी तक ही अटक गई तो ना मेरा नंबर लगेगा ना तुम्हारा। मंजीरी, शिव जी पे भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। भोली, ये ऊद्र पूरक सामग्री संग्रह किस हेतु? ऊद्र पूरक सामग्री संग्रह मतलब टिफिन किस लिए पूछ रही हैं दीदी? ये मैंने नंदोई जी के लिए बनाया है, उन्होंने ही बनाने के लिए कहा था। इसमें पुलाव है, टिक्के हैं और खीर भी बनाई है। अरे ये क्या बने हो आप? अंग्रेजों के जमाने के जेलर। अरे जितने भेष हम सासू माँ के लिए बदल लिए ना, उतने अपने नाटक के लिए ना बदले। मतलब माँ जी की याददाश्त अंग्रेजों के जमाने में चली गई। दीदी अब क्या होगा? शिव शंभू, शिव शंभू। यह सासू माँ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमको नाटक में किरदार मिला है। आज इस सूत्रों से पता चला है अंग्रेज के जमाने के जेलर का किरदार निभाएंगे। नंदोई जी ये लीजिए आपका टिफिन। मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। हमारे लिए क्यों? भोली बहनों, जब तक सासू माँ की याददाश्त का कटोरा खाली है, आप लोगों का इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं है। और कब तक आप चारों एक ही कमरे में ऐसा कैदियों की तरह रहेंगे, हमको देख के अच्छा नहीं लगता है। तो भूली बुद्धि? अच्छा आप समझ गए? नहीं, मैं वो ही पूछ रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि ये टिफिन लेकर आप चारों पास वाले बगीचे में जाके बैठिए और वहां बैठकर हवा खाइए। रात को हम वापस लेने आएंगे आप लोगों को इस जेल में। यथार्थ भास्कर आगमन से अभीरा आगमन तक? अबेर नहीं, मैं आऊंगा आप लोगों को लेने के लिए शाम को। अभीरा मतलब चांद, सुबह से लेके चांद निकलने तक कह रही है दीदी। करना पड़ेगा। कब तक इन 4 दीवारों में बैठ के घूटोगी? बगीचे में बैठ के खुली हवा खाओ। लेकिन नंदोई जी, बगीचे में तो पेड़ ही नहीं है, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं। धूप में कैसे बैठेंगे हम लोग? कोई बात नहीं है, थोड़े समय की तो बात है। 4-5 साल में वो पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर उसके छांव में बैठ के हवा खाइए। तो क्या माँ जी की याददाश्त वापस आने में 4-5 साल लगेंगे? कुछ कह नहीं सकते।